जय हिंद दोस्तों। एक न्यूज निकल के आ रही है जो कि इंडिया और केन्या के बीच है। अभी केन्या के जो प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, उन्होंने विजिट किया है इंडिया। तो 3 डे विजिट पे आए हैं वो। उन्हीं जो है केन्या के रिलेशंस को लेके ये न्यूज निकल के आई है कि इंडिया अनाउंसेस $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या इन एग्री सेक्टर। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। अगर केन्या की बात करें दोस्तों तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ केन्या बोला जाता है, जैसे इंडिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये ईस्ट अफ्रीका में स्टैब्लिश है। ओके। और अगर ये हम बात करें इसका तो कॉमनवेल्थ का जो है ये मेंबर भी है दोस्तों। इसकी पॉपुलेशन अराउंड 51.4 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी। और जीडीपी की बात करें तो $339 बिलियन इसकी जीडीपी है। ओके। और ये 28th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और 7th मोस्ट पॉपुलस इन अफ्रीका। ओके। और इसका जो जो है कैपिटल है वो नैरोबी है। डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप केन्या की लोकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये केन्या, ये है हमारा प्यारा भारत। आगे हम डिटेल में अगर बात करें तो आप यहाँ पे केन्या के जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडियन ओशन भी है। और इंडियन ओशन के मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी लेके हमारे दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रहती है। तो ये भी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज इन न्यूज़ एग्जैक्टली। तो केनियन प्रेसिडेंट विलियम सोमोई रूटो इज ऑन 3 डे विजिट, स्टेट विजिट टू इंडिया। बेसिकली 3 दिन के लिए इनका विजिट है। बेसिकली इंडिया एंड केनिया लुक टू बूस्ट डिफेंस, मैरीटाइम एंड जो है कनेक्टिविटी टाइज की बात करेंगे। और हो रही है सारी बातें, क्योंकि 5th को ही ये आ चुके हैं हमारे देश में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनसे बात की, मुलाकात की। ओके। और उन्होंने अनाउंस किया $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू हेल्प ईस्ट अफ्रीकन। बेसिकली केनिया को भी हेल्प करने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया यहाँ पे $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया यहाँ पे। और 2 कंट्रीज ऑल्सो साइंड 5 एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों देशों के बीच। और एक विजन डॉक्यूमेंट भी जो है इशू किया गया फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन इन इंडियन ओशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशन को लेके भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और हमारे हमारे दोनों देशों के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाए और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। द लीडर्स एग्रीड टू कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग ट्रेनिंग। तो मिलिट्री और डिफेंस के बीच ट्रेनिंग को भी लेके यहाँ पे बात हुई है कि दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग का एक्सचेंज होना चाहिए। इंक्लूडिंग डेपुटेशन की भी बात हुई है कि डिफेंस में इंडियन एक्सपर्ट्स की डेपुटेशन भी होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। पीएम मोदी सेड बोथ साइड्स विल कैरी आउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होंगी हमारे दोनों देशों के बीच। एंड विल कोऑपरेट ऑन काउंटर टेरर प्रोजेक्ट्स। और जितने भी काउंटर टेरर प्रोजेक्ट्स को लेके बातें चल रही हैं उस पे भी हम दोनों कंट्रीज उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे एंड कोलेबोरेट करेंगे एक दूसरे को। ओके। आगे अगर बात करें तो इंडिया केन्या बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें तो हमारा जो हाई कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका रेसिडेंट नैरोबी में स्टेब्लिश किया गया था 1948 में। दिसंबर 1963 में जब केन्या जो है इंडिपेंडेंस मिली थी केन्या को बेसिकली, तो वहां पे स्टेब्लिश किया गया था हाई कमीशन नैरोबी में। ओके, जो कि कैपिटल है केन्या की। और इंडिया की असिस्टेंट हाई कमीशन इन मोम्बासा में स्टेब्लिश किया गया था। और कोस्टल सिटी जो कि साउथ ईस्टर्न में है हमारे केन्या के। ओके। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधा कृष्णन जो उन्होंने विजिट किया था केन्या जुलाई 1956 में, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ही उन्होंने विजिट किया था 1956 में। ओके। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे 2016 में जब पावर में आए थे। और उन्होंने न्यू इम्पिटस और टू बाइलेटरल पार्टनरशिप्स को और ज़्यादा एक जो है और ज़्यादा अच्छा हो हमारे दोनों देशों के बीच, वो सब चीज़ें लेके यहाँ पे बातें की गई थी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो G20 समिट हुआ था अभी सितंबर में, जो कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पे जो अफ्रीकन यूनियन था उसको जो है फुल मेंबरशिप वहाँ पे दिया गया, जो जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अहम रोल प्ले किया था। तो इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है एक अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप देने का G20 में, जो कि अफ्रीका को देना मतलब पूरे अफ्रीकन नेशंस को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉपरेशन और असिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपने देखा ही था G20 समिट में।
तो इस समय जो है इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के जो कॉपरेशन है, जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये हमारा इंडिया और केन्या के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम बात करें अगर बायलैटरल ट्रेड की, तो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और केन्या के बीच कब? 1981 में। ओके। और उसमें जो है दोनों कंट्री ने अकॉर्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी एक दूसरे को दिए थे जो है। और उसको उसके साथ ही साथ 1983 में एक जेटीसी, जॉइंट ट्रेड कमिटी, जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और केन्या के बीच। ओके। और एक जॉइंट ट्रेड कमिटी सेटअप किया गया था मिनिस्ट्रियल लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके। और बायलैटरल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन किया गया है दोनों देशों के बीच। इन 1989 में साइन किया गया था। उसके बाद जब मोदी जी आए, जो है गवर्नमेंट आई उनकी, तो 2016 जुलाई उसको फिर से जो है रिवाइज किया गया, जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, और उसको फोर्स में लाया गया 2017 में। आगे अगर हम बात करें तो जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होती है किसी भी दो कंट्रीज के बीच, जब उनके टाइज को लेके या रिलेशंस को लेके बात होती है, तो सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस को भी लेके बात होती है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है केन्या को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 की बात करें तो अराउंड $2.5 बिलियन इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था केन्या को। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था? तो रिफाइंड पेट्रोलियम आप देख सकते हैं, और पैकेज्ड मेडिकामेंट्स मीन्स अगर बात करें हम मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था। सेमी फिनिश्ड आयरन भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं 2021 की ये बातें हैं। आगे हम बात करें अगर लास्ट 26 ईयर्स में क्या क्या हुआ है, तो इंडिया टू केन्या हैव इंक्रीज्ड एट एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 9.46, मीन्स 9.5% के रेट से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 26 ईयर्स में। अगर हम बात करें 1995 की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था टू केन्या वो था अराउंड $243 मिलियन। अभी वो निकल के आ रहा है $2.5 बिलियन 2021 में। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमारे एक्सपोर्ट्स में। और इंपोर्ट्स की बात करें तो हम इंपोर्ट भी करते हैं केन्या से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ड्राइड लेग्यूम्स या कार्बोनेट्स या टी, ये सारी चीज़ें हम जो है वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं। तो 2021 की बात करें तो अराउंड $107 मिलियन का हम जो है इंपोर्ट्स किए हैं वहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं ड्राइड लेग्यूम्स भी इंपोर्ट होती है। आगे हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया ऑफर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस भी ऑफर करता है केन्या को। आप देख सकते हैं लोन एंड क्रेडिट के रूप में जो है हम देते रहते हैं। और 50 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ केन्या इन 1982 जो कि लोन दिया गया था। ओके। एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट बाय एक्सिम बैंक टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कैपिटल लिमिटेड, ये चीज़ें जो है असिस्टेंस के रूप में और लोन और क्रेडिट्स के रूप में जो है टाइम टू टाइम दिया गया है केन्या को। आगे अगर हम बात करें सोशल टाइज की तो अराउंड 80,000 टू 1 लाख पीपल जो है केन्या में रहते हैं इंडिया से। ओके। और अगर इसकी वजह से क्या होता है कि जो अफ्रीकन कंट्री है वो विद द लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज में। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में सेकंड पे जो आता है वो केन्या है। तो ये जो है लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी को होल्ड करता है। और केनियन गवर्नमेंट इसीलिए 2017 में जो हमारे इंडियन ओरिजिन से लोग थे उनको जो है रिकॉग्नाइज किया एज अ 44th ट्राइब इन द कंट्री। ओके, रिकॉग्नाइज किया, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है किसके लिए? इनबाउंड टूरिस्ट टू केन्या। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म पर्पज से। ओके। देर आर अबाउट 3500 केनियन स्टूडेंट जो इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। अराउंड 50 इंस्टीट्यूशंस में थ्रू आउट इंडिया पढ़ते हैं। तो स्टडीज़ के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों देशों के बीच, और हमारे दोनों देशों के बीच टाइज और रिलेशंस को लेके जो आपको जानना चाहिए था। कुछ आपका अगर व्यू है या कोई ऐसा थॉट है आपको, आपका जो है इन सब चीज़ों को लेके, तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।